जो मुल्क के कुछ मसले होते हैं जो कि मुल्क के मसले होते हैं और उनकी अहमियत जो है वो मुल्क के लिए होती है। उन चीज़ों की ऑप्टिक्स की भी वैल्यू होती है और इंटरनेशनल भी उन चीज़ों की वैल्यू होती है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत गए और एससीओ एक तंजीम है जिसमें उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना से ज़ाहिर होता है कि ये पाकिस्तान संजीदा मुल्क है, वो तमाम फोरम्स को संजीदगी के साथ लेता है। जब ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत रवाना हुए तो साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का से किसी ने पूछा कि जी क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भारत जाना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। शाह महमूद कुरैशी जो कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं और साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि फॉरेन रिलेशंस को समझते हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने जाकर, और वहाँ यही एक पाकिस्तान को इंटरनेशनली अपने आप को कनेक्टेड रखना चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी भी दुनिया के आप बच्चे से पूछें तो वो ये कहता है कि जी ये दौरा बहुत अहम था और इस दौरे में पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो होनी चाहिए थी, जो कि बिलावल साहब ने वहाँ जाके की, ज़ोरदार अंदाज में की। कश्मीर के मसले पे उन्होंने बात करके की। कश्मीर के उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के हालात पहले थे, जो स्टेटस भारतीय हुकूमत ने उसका तब्दील किया, उस पर आप ले आएँ तो फिर हम बात करेंगे। फिर उन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे जो भारतीय दहशतगर्दी थी उस पर डट के पाकिस्तान का मौक़िफ़ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश किया। और उन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए जिन हालात में भारत की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसने आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के सर की कीमत रखी हुई थी, हेड मनी रखी हुई थी। एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जिसके सर की कीमत वहां की हुक्मरान जमात ने रखी हुई थी, और उसके बावजूद फॉरेन मिनिस्टर वहां गए, अपनी हिम्मत दिखाई, ये जुर्रत दिखाई कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फर्जंद हैं। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, और वो वहाँ गए और हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, जिस शख्स को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बुचर ऑफ गुजरात एंड ही इज़ द बुचर ऑफ कश्मीर कहा, उसके मुल्क में वहाँ ललकार के उन्होंने बाआवाज़ बुलंद अपने मुल्क का मुकदमा लड़ा। लेकिन हुआ क्या, जो मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, जो चिल्ला के कहती है कि पीटीआई और इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस में भारत और इसराइल से पीटीआई और इमरान खान फंडिंग लेती है, इल्लीगल फंडिंग लेती है, जो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल होता है। इमरान खान और पीटीआई ने दौरा भारत के दौरान नमक हलाली की उन भारतीय पैसों की जो भारत से फंडिंग पीटीआई और इमरान खान को मिली, जिसके शवाहिद हैं, जिसके अकाउंट्स की ट्रेल मौजूद है, जो वाजे करके चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ इमरान खान ने भारतीय और इसराइली फंडिंग ली, उन लोगों से पैसे लिए अपने मुल्क में सियासत करने के लिए, अपने मुल्क में इंतशार के लिए, अपने मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए। वो नमक हलाली पीटीआई के कुछ मरकजी रहनुमाओं और इमरान खान ने की। और कल खुसूसी तौर पर इमरान खान ने जिस लहजे में फॉरेन मिनिस्टर के लिए कहा कि मैं वो लफ्ज़ दोहराना भी नहीं चाहता कि जिसको नहीं जाना चाहिए था भारत, मतलब आप ये सोचें कि भारत भी ये चाह रहा था कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ना आए, ताकि वो जितनी खुल के पाकिस्तान के लिए जहर
उगलवाना चाहें या उगल सकें, या जो भी इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालना चाहें वो डालें। इमरान खान भी वही चाह रहे थे। भारतीय भी मीडिया और चंद लोग वहाँ भारत के सियासतदान वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तनकीद कर रहे थे, यहाँ पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी कर रहे थे। तो क्या फ़र्क रहा मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, जो वो गैर मुल्की दौरे पे गए, उनसे इंटरव्यू लिया गया कि यू आर टेलिंग योर प्राइम मिनिस्टर द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बारे में क्या ख्याल है। तो उस वक्त जो मुल्क से बाहर थे उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, अपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कोई ऐसी चीज़ उसके लिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर। ये उनकी सियासी शऊर था, ये उनकी सियासी सोच थी। उन्होंने कहा कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हालांकि वो एक जाली प्राइम मिनिस्टर था, हालांकि वो गलत तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज किया गया, लेकिन क्योंकि घर के मसले होते हैं, अगर घर में आपको किसी से की शक्ल अच्छी लगती है नहीं लगती है, आपके कोई इख्तलाफात हैं या नहीं है, वो आपने घर में हल करने होते हैं, वो बाहर जाके पूरी दुनिया में अपना मजाक नहीं उड़ाना होता। लेकिन कल इमरान खान ने भारत के साथ वो नमक हलाली की, पाकिस्तान के साथ जिसने उसको इज्जत दी, शौहरत दी, उसका नमक हरामी की। ये इमरान खान की नमक हरामी थी कि जिस तरह उसने कल अपने ही मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर पे, जो कि एक अहम दौरे पे गए, जिसके लिए उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर वाइस चेयरमैन कहते रहे जी उनको जाना चाहिए था। तो इस बेवकूफ को क्या पता कि फॉरेन रिलेशनशिप किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके आए, पाकिस्तान का बदनामी का सबब इमरान खान बना। बरादरान जो ममालिक थे उनके तोहफे तहफ़ जिस तरह सरेआम दुनिया के दूसरे ममालिकों में बेचे गए, उससे आपके मुल्क का इंप्रेशन जो पैदा हुआ, बहुत सारी चीज़ें, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा। लेकिन पीटीआई के फिर सोशल मीडिया पे जो उनके टीमें हैं जिनका